वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति अभी फिलहाल नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी। ये वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुनने में ये फैसला एकदम सीधा सा लग रहा है नहीं? लेकिन अगर इसे समझें तो इसका आप मतलब समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में आखिर तक हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो फैसला लिया गया राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसके क्या मायने हैं और जिनका एजेंडा वक्फ के साथ या वक्फ के बाद या वक्फ के विरोध में है उनके लिए आखिर क्या परिस्थिति और कोर्ट रूम में उस वक्त क्या कुछ हुआ था, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो वक्फ संशोधन कानून के दो विवादास्पद प्रावधानों, जिसमें वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के अमल पर रोक लगा देगी। केंद्र ने शीर्ष अदालत में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में यह बात कहकर केंद्र ने इन पर संभावित विपरीत फैसले को आने से पहले ही रोक दिया। इससे पहले सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की पीठ ने मौखिक टिप्पणियों में संकेत दिया था कि वो कम से कम 3 प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में और समय दिए जाने की मांग करते हुए अदालत से केंद्र की ओर से कम 2 और वकीलों को सुनने का अनुरोध किया। पीठ ने सहमति जताई, कहा वो उनकी सुनवाई के बाद इस मामले में आदेश पारित करेगी। दरअसल वक्फ कानून को लेकर संसद और सड़क दोनों ही पर लड़ाई चल ही रही थी और अब इसके बाद ये कानूनी दांवपेच का दौर शुरू हो चुका है। वक्फ संशोधन कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे, तो वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील शीर्ष अदालत में दलील पेश कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता गुरुवार को वक्फ संशोधन कानून के 2 विवादित प्रावधानों पर आगे अमल न करने की बात कहते नजर आए। तो जिसमें 2 प्रावधानों की बात करें तो 2 प्रावधान है वक्फ बाय यूजर, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल न करना। अब सवाल यह है कि एसजी तुषार मेहता इन दोनों प्रावधानों के अमल पर रोक की बात खुद ही क्यों मान ले। दरअसल इसकी जड़ें अनुच्छेद 370 और राजद्रोह कानून से जुड़े प्रावधानों पर दिए गए फैसलों से जुड़ी हुई हैं। गुरुवार को एसजी तुषार मेहता ने सुनवाई को टालने का अनुरोध किया ताकि केंद्र लिखित में अपना पक्ष पेश कर सके। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ बाय यूजर वाली जमीनों की स्थिति में बदलाव करने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि केंद्र अपनी कार्रवाई रोक देगा और राज्यों को वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नियुक्ति करने की अनुमति नहीं देगा। अब सवाल ये उठता है कि एसजी तुषार मेहता ने किस उद्देश्य से कोर्ट को यह आश्वासन दिया। दरअसल 11 मई 2022 का ये मामला है जब सेडिशन यानी राजद्रोह से प्रावधानों से जुड़े हुए विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इसे असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की बात कही थी। एसजी तुषार मेहता ने इस पूरे मामले में पहले की सुनवाई में कानून का बचाव किया था इसका, और सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए केंद्र ने इस पर फिर से विचार करने की भी बात कही थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लगाकर बैठे हुए थे वैसा कुछ हुआ नहीं। उस दौरान जिस वक्फ बाय यूजर को वो अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर चल रहे थे, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे थे, बात कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक शब्द नहीं कहा और ना ही वक्फ कानून पर अंतरिम रोक ही लगाई। लेकिन हाँ, 1 हफ्ते के लिए जो यथावत स्थिति है वो बने रहने के निर्देश उन्होंने दिए, जैसा कि पहले तक चला आ रहा था। यानी ये आप अगर आसान शब्दों में कहें कि 7 दिन के लिए कानून लागू नहीं होगा, ऐसा कहना कुछ हद तक ठीक भी होगा। हालांकि फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता के वकील जो कपिल सिब्बल थे, दलील दे रहे थे, बीच में टपक पड़े। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि बीच में मत बोलो। सीजीआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को 1 सप्ताह तक पहले ही की तरह बने रहने दिया जाए। इस दौरान कपिल सिब्बल बोल पड़े कि वक्फ बाय यूजर भी लिख दीजिए। सीजीआई ने कहा, मैं फैसला लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है। यह भी कहा तब तक बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी और
वक्फ संशोधित कानून पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत तो मिल ही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर स्टे लगाने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, यानी 7 दिन का जो समय दिया गया तब तक ये सब ऐसे ही चलने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि गैर मुस्लिमों को केंद्रीय या राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वो संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहा है। एक्ट के कुछ सेक्शंस को देखकर रोक लगा देना सही नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों लोगों से बात करके इस कानून को बनाया गया और इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। 1 सप्ताह में कुछ बदलेगा नहीं। सीजेआई ने केंद्र से यह भी कहा कि ये उसको सुनेंगे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, इसलिए फिलहाल जैसी स्थिति बनी रहे वो ठीक है। पहले जैसी जो स्थिति कोर्ट ने अपने आदेश में बने रखने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी और सीजीआई संजीव खन्ना ने एसजी तुषार मेहता से यह भी पूछा कि क्या 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्यवाही नहीं होगी। एसजी ने इस पर कहा कि यह बात कानून का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं ही हों, क्योंकि सबको सुनना तो संभव नहीं है, इसलिए इस पर 1 दिन में फैसला लेकर के ये बताएं। सीजीआई ने कहा कि बाकी याचिकाओं को निरस्त माना जाएगा और याचिकाओं की आगे की लिस्टिंग में किसी का या नाम नहीं लिया जाएगा। साथ ही जिरह करने वाले वकीलों की भी लिस्ट दी जाए। मामले की अब अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग दिखाया जाएगा। 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले में जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्रता है। वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ा जो पेच है वक्फ बाय यूजर को लेकर फंसा हुआ है। अब ये वक्फ बाय यूजर क्या है? मुस्लिम पक्ष वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता देने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि कपिल सिब्बल की दलीलों में बार बार वक्फ बाय यूजर का जिक्र होता देखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वक्फ बाय यूजर और रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को न छूने के लिए कहा है। लेकिन तमाम ऐसी संपत्तियां होंगी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई दस्तावेज नहीं होंगे, तो उनका इस आदेश के तहत क्या होगा? क्या सरकार उस पर कार्यवाही कर सकती है? ऐसी जमीनों के कागज दिखाने के लिए कह सकती है? सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने इसके बारे में बताया कि सीजीआई ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे सरकार खुश होगी, क्योंकि ऐसी संपत्तियों पर कार्यवाही करने से सरकार को नहीं रोका गया है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी बार बार सीजीआई को इस बारे में बताने की कोशिश करते दिखे कि एक अनुमान के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास करीब 4,36,169 ऐसी संपत्तियां हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इनमें से अधिकांश संपत्तियां 1995 के संशोधन के बाद हड़पी गई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद कोर्ट से कहा कि आप कोई आदेश न दें, 7 दिन के अंदर हम जवाब पेश कर देंगे। तब तक वक्फ कानून के तहत बोर्ड या वक्फ परिषद में कोई नियुक्ति न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह लिखा भी है कि सरकार अगली तारीख तक उन वक्फ संपत्तियों वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड है और गजटेड है। हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और इससे ये लगता है कि ऐसी संपत्ति जो रजिस्टर्ड नहीं है और वक्फ बाय यूजर है तो उससे कागजात मांगे जा सकते हैं। हालांकि इसलिए इसके बारे में स्पष्टता अगली सुनवाई में ही होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई यानी गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। लेकिन वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है, चलिए अब आपको यह समझा देते हैं। कई बार आपने ये शब्द सुने होंगे कई वीडियोस में भी, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि जब कोई मुस्लिम कानूनी दस्तावेज बना करके अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य से समर्पित कर देता है तो उसे वक्फ बाय डीड कहा जाता है। डीड यानी जो डॉक्यूमेंट्स उसमें बनते हैं उसे डीड के माध्यम से दे दिया जाता है। लेकिन ये वक्फनामे के रूप में लिखित हो जाता है तो ये संपत्ति जिस उद्देश्य से दी गई है उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है और ये संपत्ति रजिस्टर्ड हो सकती है। वक्फ करने वाले व्यक्ति को
मुतवल्ली कहा जाता है। और जब कोई संपत्ति लंबे समय से समुदाय द्वारा धार्मिक या परोपकारी कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही हो पहले से, तो उसे वक्फ बाय यूजर माना जाता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो जो इस्तेमाल में आ रही है तो वो बाय यूजर होगा, भले ही कोई दस्तावेज इसके लिए मौजूद ना हो। सबसे बड़ी बात ये कि ये लिखित नहीं होता। हालांकि ये कब से इस्तेमाल हो रहा है इसका रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ज़्यादातर पुरानी जो मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं, वो सब इसी के दायरे में आते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन हो ये ज़रूरी भी नहीं है। हालांकि अब वर्तमान स्थिति अगली सुनवाई पर निर्भर कर रही है कि ये बदलेगी या नहीं बदलेगी, और बाय डीड और बाय यूज़र के नोटिफाई करने के विषय पर क्या निर्णय आगे लिया जाता है और सरकार के द्वारा जवाब क्या दाखिल किया जाता है, ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन इस बारे में कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद।